हेलो फ्रेंड्स, अब ये स्टार्ट होगा हमारा माय का व्लॉग पार्ट 1 से, क्योंकि अब हम लोग रेडी हो गए हैं, निकलने वाले हैं, हस्बैंड आने वाले हैं और बैग की लाइन लग चुकी है। अभी देखना दिक्कत कितनी होगी। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर स्टेयर्स वाला आ गया मतलब तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सारे ही हैवी हो रखे हैं और विंटर सीजन चल रहा है, तो इस वजह से सबके ही कपड़े विंटर वाले हैं, तो मोटे मोटे इस वजह से बैग बहुत हो गए हैं। बहुत तो नहीं कहेंगे, लेकिन 3 हैं, तीनों हैवी हैं। 3 वो, एक मेरा हैंड बैग हो गया, समझ रहे हैं। और बस ये फिंगर क्रॉस ट्रेन व्रेन टाइम पे हो और सब कुछ अच्छा हो। और पता है एक्साइटमेंट भी होती है जाने की, और लेकिन जिस दिन जाना होता है ना उस दिन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, मेरे साथ ही होता है या जिसके साथ भी होता हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मुझे लगेगा मैं भी उनकी लिस्ट में हूँ। और पता है बहुत दिन से था कि कब का रिजर्वेशन होगा, कब का रिजर्वेशन होगा, लेकिन क्या है ना कि जब फाइनल मतलब रिजर्वेशन का आ गया, तो फाइनल जब डेट आ जाती है ना, जैसे होता है ना कि शादी जब तक नहीं होती है तब तक एक एक्साइटमेंट रहती है, शादी 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 शादी। और जैसे ही शादी मतलब फिक्स होती है, एक डेट मतलब फाइनल हो जाती है कि शादी की डेट फाइनल हो गई है, जस्ट एग्जांपल कि 12 मार्च या 12 अप्रैल, जस्ट लाइक, तो वो तब टाइम इतनी स्पीड में भागता है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ऐसा लगेगा अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 8 महीने, अभी तो 4 महीने हैं। ऐसे ही ना जस्ट लाइक जाने का होता है कि जब जब तक ये होता है ना कि फंक्शन है या मुझे वहाँ जाना है, जून में जाना है, अप्रैल में जाना है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, तो ये रहता है जाना है जाना है जाना है। फिर होता है रिजर्वेशन कब का होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। उसके बाद जब रिजर्वेशन हो जाता है मतलब फाइनल डेट फिक्स हो जाती है कि इस दिन हमें निकलना है, उसके एक दिन तक भी नहीं होता है ठीक ठीक है कल निकलना है, और एक पैकिंग का प्रेशर रहता है। मैं पैकिंग का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेती। मैं विद इन 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले, अकॉर्डिंग टू लगेज, जैसा सामान होगा मैं उसके अकॉर्डिंग 1-2 घंटे पहले ही करती हूँ। मैं एक दिन पहले से नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों। और ये मेरी स्टार्टिंग का ही है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी से, मेरा स्टार्टिंग का है। और जब डेट फाइनल हो जाती है ना कि जैसे आज मुझे निकलना है 12 को, पता नहीं मॉर्निंग से मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या छूट रहा है अपना सा, पता नहीं क्या। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उस लिस्ट में खुद को शामिल कर सकूं, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं ही अकेली इस बंदी हूँ जो मुझे ऐसा लगता है। और अब तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सी चीज़ें दिखानी है, ड्रेसें दिखानी है और वहाँ का सब दिखाना है। बहुत से लोग मिलेंगे मेरी फैमिली के, बहुत से लोग मिलेंगे मेरे मतलब मामा, माँ के साइड, ननिहाल साइड के लोग, जिनको अभी आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। और मैं तो जस्ट इमेजिन कर रही हूँ कि अभी तो मतलब एक छोटा मोटा फंक्शन है। अभी मतलब पहले जब होते थे तो मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, अब जब मैं बना रही हूँ तो अब जब फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, अभी तो जैसे छोटा छोटा भी नहीं कहेंगे, बड़ा भी नहीं कहेंगे, मीडियम में कहेंगे कि फंक्शन है। मोस्टली रिलेटिव्स तो आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद जब मतलब मेरे भतीजे का वो होगा जनेऊ, आई कांट इमेजिन क्या प्रिपरेशन होंगी, मतलब धूम धाम, जस्ट लाइक एक शादी होती है ना। क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन, स्पेशल डे कह सकते हैं, बहुत बड़ा दिन होगा। बहुत सारे आप बोरिंग हो रहे होंगे, लेकिन लास्ट तक बने रहना। कल मिलते हैं मायके में जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। और अतिथि देवो भवा कैसा क्या होता है मुझे नहीं पता। और लगेज मैं दिखा दूं अगर आपको तो, ये ग्रीन बैग, ट्रॉली बैग, ये बैग, इतने बैग हो चुके हैं। हैंड बैग बाकी है, समझ रहे हैं। खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, क्या हो रहा है ये खुद मुझे नहीं पता चल रहा है। एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है पहुंचने का। एक तो ठंडी में आई थिंक मेरा ये फर्स्ट टाइम होगा कोई मैं फंक्शन अटेंड कर रही हूँ विंटर में। नहीं तो अभी तक मैंने
विंटर में कोई फंक्शन अटेंड नहीं किए हैं, मुझे नहीं लगता हम अटेंड किए हैं, मेरी मेमोरी के हिसाब से तो नहीं किए हैं मैंने, मतलब शादी की बात का मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसा भी होगा आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, और प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत करिए क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है, और सब्सक्राइब करते रहिए, खुद भी करिए और अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं उनसे करवाइए, है ना। मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में ही मिलेंगे, साथ साथ बने रहिए हमारी जर्नी में, ये मायके वाले व्लॉग की जर्नी में साथ बने रहिए, देखिए हम इंजॉय करेंगे और आपको भी साथ में कराएंगे। बाय। दिलाएंगे अभी। फाइनली हस्बैंड आ गए ऑफिस से, वो कर रहे हैं कैब, हम लोग उसी से ही जाएंगे। हम लोग की ट्रेन थी संपर्क क्रांति जो 10 साढ़े 10 तक स्टेशन पे आ गई थी और हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, और हम लोग इस समय ट्रेन के अंदर, और ज़्यादा रश नहीं था, रश था क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है तो था रश, लेकिन हम लोग फाइनली पहुंच गए थे टाइम से। जैसे हम लोग पहुँचे हैं 5-10 मिनट बाद ट्रेन आ गई थी, तो ज़्यादा वेट हम लोग को नहीं करना पड़ा था, और ट्रेन भी बहुत अच्छी थी, स्पीड लेके चल रही थी अपनी पूरी, टाइम से पहुँच गए थे हम लोग। आई थिंक 4 बजे 3:30-4 के समथिंग हम लोग पहुँच गए थे। नहीं 4:30 3 बजे हम लोग 3 समथिंग पहुँच गए थे, क्योंकि 4:30 पे तो मैं अपने घर पहुँच गई थी। हाँ, तो बस हस्बैंड बच्चों की जो सीट है उसको अच्छे से लगा रहे हैं। ये हैं फादर, ऐसे ही हमारे पापा भी करते थे। पापा मतलब रिजर्वेशन वाली सीट तो नहीं, लेकिन हाँ हम लोग जब आते जाते थे या कहीं जाते थे तो अच्छे से बैठालना, कोई परेशानी ना हो, ये सब। ये पापा लोग ना, भगवान लोग अलग ही बनाते हैं पापा का प्यार। ये देखो बेटी और पापा अपने आपस में डिस्कस कर रहे हैं, है ना, बेटी और पापा का प्यार। ऐसे ही मैं भी जब जाती थी ना तो मेरे पापा भी पहले से ही आगे खड़े हो जाते थे लेने के लिए। जब मैं बीएड कर रही थी, आगरा से आती जाती थी, तो पापा मेरे पहले से आगे खड़े हो जाते थे स्टेशन पे, या मुझे शादी के बाद भी मायके जाना होता था तो पापा पहले ही आके खड़े हो जाते थे बिल्कुल गेट के सामने ही तो ये मोमेंट होता है, स्पेशल मोमेंट होता है। और ये इन लोगों की फ़ोटो सेशन चल रहा है, वो अपना प्रिपेयर हो रही हैं। बाकी तो सारी फैसिलिटीज़ में बहुत अच्छी थी, और टचवुड ऐसा हो गया कि इस वाले में जो मेरी बर्थ थी ना, तो वहाँ पे सारे कानपुर पे ही उतर रहे थे, मतलब 2-3 भैया लोग थे और एक लेडीज़ थी, तो जहाँ मुझे जाना था उस लेडीज़ को भी वहीं जाना था, तो हम लोग ने एक ही कन्वेंस कर लिया था। उनको गीतानगर क्रॉसिंग में उतरना था और मुझे आगे उतरना था कल्याणपुर साइड, तो बस एक ही हम लोग ने कन्वेंस किया और आराम से हम लोग ईज़िली पहुंच गए थे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि कैसे करेंगे, लेकिन हो गया था मैनेज। और वो ऑटो वाले भैया भी बहुत अच्छे थे। जब आप अच्छे होगे ना तो सब अच्छे होते हैं, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन टचवुड मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही कभी हो। और ये लास्ट बाय बाय हो रहा है, बाहर से फ़ोटो सेशन चल रहा है। ये हर बार का है, जब ये नीचे उतर जाते हैं ना तो ऐसी पिक्चर हो लेते हैं। ये देखिए हैंड प्रिंट हो रहा है। ये इन लोगों का बाय करने का एक अलग तरीका है। इतना प्यार है, लेकिन पापा के साथ नहीं रुक सकती हैं। पापा कह रहे हैं एक दिन के लिए मेरे लिए रुक जाओ। नहीं, नानी के घर जाना है। और ये भी मैडम मेरे साथ ही जगी हैं, ये भी 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई है। मिनट तो बहुत कह दिया मैंने, 1 सेकंड के लिए भी इसने भी आँख नहीं झपकाई है। बेटा तो अपनी सीट पे लेटा हुआ था, वो भी नहीं सोया क्योंकि वो मेरे साथ ही रहता है ना, तो उसको भी नींद नहीं आई है। फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, 4:30 बजे करेक्ट मैं घर आ गई थी। और ये देखिए कि किसी एंगल से नहीं लग रहा होगा आपको कि सब नींद में है। और ये भाभी इन लोगों ने अपनी पिक ली, फिर ये ने मॉर्निंग की थी। एक्चुअली मॉर्निंग में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि मैं रात में जगी थी, तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ। मम्मी ने मेडिसिन दी थी, लेकिन मुझे पैरासीटामोल खाने के बाद ही मुझे ठीक हुआ। मैं ठीक हुई। उसके बाद इवनिंग में फिर मम्मी ने कहा चलो घूम लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे 13 को मैं मॉर्निंग में पहुंच गई थी। 14 को अखंड बैठनी थी,
15 को ख़त्म होनी थी। मुझसे कुछ गलत हो रहा है। हाँ हाँ, 14 को ही बैठनी थी सुबह और 15 को ख़त्म होनी थी। तो फिर मम्मी ने कहा कि टाइम नहीं मिलेगा, तो मम्मी वहाँ से बस अचार वचार लेके आई थी ना, वीरेंद्र स्वरूप में, जो कानपुर में होंगे उनको पता होगा, वीरेंद्र स्वरूप में वो लगा हुआ है फेयर। तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। वहाँ पे इन लोगों ने स्टेशनरी का काफ़ी सामान ख़रीदा। मैंने अपना काफ़ी सामान ऐसे काफ़ी तो नहीं है, चुटपुट सामान ख़रीदा जो लगा कि चलो ले लेते हैं। बस हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून। और जो लोग व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यहीं से कंटिन्यू करूँगी। फाइनली हम लोग आ गए हैं मेले के पास और अब जा रहे हैं अंदर हम लोग सब बच्चा पार्टी मिलके। ये देखो, ये हमसे कितने बड़े हो गए हैं, देख रहे हैं, छोटे छोटे थे बिल्कुल और सब बड़े हो गए हमसे। एक दिन ये लोग भी बड़े हो जाएंगे जैसे हम मम्मी। देखें, मौसी आ गई थी हमारी, उसी दिन मौसी भी आई थी जिस दिन मैं आई हूँ 13 को, उसी दिन मौसी भी आ गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।